आज के एपिसोड में जो होने वाला है उसे सुनकर आपकी धड़कनें तेज हो जाएंगी। पुष्पा जी का काली अवतार, रघु का डर से कांपना और गोपाल जी की जान पर बना संकट, सब कुछ एक ही दिन में और एक ही जगह पर फटने वाला है। आज की कहानी में ऐसा ट्विस्ट आता है जिसे देखकर पूरा मोहल्ला हिल जाएगा। आज की शुरुआत होती है तेज तेज कदमों से। पुष्पा जी गुस्से से तमतमाती हुई गोपाल जी को लेकर निकल पड़ी है। उनके चेहरे पर वही कड़ा इरादा, वही दृढ़ फैसला। आज किसी भी हाल में रघु से उसके किए का हिसाब बराबर करके ही मानेंगी। चलते चलते उनके चेहरे से टपक रहा पसीना भी जैसे कह रहा था कि आज कोई बचने वाला नहीं। गली के मोड़ पर पहुंचते ही गोपाल जी परेशान सा पुस्सा कायुस्तारा पूछते हैं, पुष्पा जी, आखिर जाना कहाँ है? पुष्पा जी तुरंत पलटकर बोलती है, वहीं जहां तेरी बेइज्जती हुई थी। आज किसी की अक्ल ठिकाने लगाने का वक्त आ गया है। मेरे पसीने की कसम, आज एक एक हरकत का इलाज करूंगी। उधर सीरियल तुम से तुम तक में आज का ट्विस्ट इतना धमाकेदार है कि आपकी आंखें स्क्रीन से हटेंगी ही नहीं, क्योंकि रघु ने जो किया वो माफ करने लायक था ही नहीं। पुष्पा जी के मन का गुस्सा ज्वालामुखी बन चुका था, और जब जैसे ही उन्हें रघु की करतूत का सबूत हाथ लगा, वो समझ गई कि अब बस कार्रवाई का समय है। इधर दूसरी तरफ पूरी कहानी की नींव तब रखी गई जब आर्य और अनु सामान खरीदने निकलते हैं। उनके जाते ही घर में सिर्फ पुष्पा जी, गोपाल जी और कुछ अधूरी बातें रह जाती हैं। गोपाल जी खाना बनाने का प्लान बताते हैं, लेकिन पुष्पा जी के मन में कुछ और ही चल रहा होता है। तभी अचानक वहां विपिन दौड़ता हुआ आता है, चेहरे पर डर और आवाज में घबराहट। पुष्पा आंटी, मेरे पापा कुछ अजीब कर रहे हैं। मैंने उनके फोन में देखा कि वो साड़ियां बेच रहे हैं, पर हमारे घर में तो कोई ऐसा बिजनेस नहीं है। पुष्पा जी उसकी आंखों में देखते ही समझ जाती है, यहाँ कुछ बड़ा गड़बड़ है। वह तुरंत पूछती है, तुम्हारे पापा के पास कौन सा फोन नंबर सेव नहीं है? विपिन तुरंत अपने दोस्त लकी का फोन देता है। बस यही मौका था। पुष्पा जी उसी नंबर से रघु को फोन मिलाती है। हमें साड़ियां चाहिए, 150 की मात्रा में। शगुन के लिए है। रघु पहले मना करता है, कहता है फोटो भेज दूंगा। लेकिन पुष्पा जी भी कौन सा पीछे हटने वाली थी। देखे, बिना कुछ नहीं लेंगे। दिखा सकते हो तो बताओ, वरना हम दूसरों से ले लेंगे। बस फिर क्या था। लालच में अंधा रघु तुरंत लोकेशन भेज देता है, और वहीं से असली खेल शुरू होता है। लोकेशन पर पहुंचने के बाद पुष्पा जी और गोपाल जी जैसे ही माल देखते हैं, गोपाल जी की आंखें चौड़ी रह जाती हैं। अरे, यह तो मेरी ही दुकान की साड़ियां हैं। उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन पुष्पा जी का गुस्सा और बढ़ चुका था। लेकिन अपराधी कब इतनी आसानी से। जैसे ही दूसरी तरफ अनु, सिमरन और विपिन उस लोकेशन की तरफ भागते हैं, माहौल और भी तनावपूर्ण होने लगता है। रास्ते भर अनु का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे बार बार वही डर सता रहा था, अगर देर हो गई तो, अगर मम्मी पापा किसी मुसीबत में फंस गए तो। उसके कदम खुद ब खुद तेज होते जा रहे थे। वहीं सिमरन भी रोते हुए कह रही थी, मुझे लगता है कुछ बहुत गलत हो रहा है, जल्दी चलो। लेकिन तीनों की रफ्तार उस खतरे की तुलना में कुछ भी नहीं थी जो अंदर घटित हो रहा था। अंदर रघु की हालत अब किसी पस्त हुए अपराधी जैसी हो चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी एक चालाक चमक बची हुई थी। जैसे ही पुष्पा जी थोड़ी देर को मुड़ी, रघु धीरे से इशारा करता है और उसके दो गुंडे पीछे से दौड़कर आते हैं। लेकिन पुष्पा जी भी कोई आम महिला नहीं थी। जैसे ही कदमों की आवाज आती है, वो पलटकर इतनी तेजी से वार करती है कि दोनों हवा में लुढ़कते हुए दूर जा गिरते हैं। इस बार उनके चेहरे पर सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि परिवार की सुरक्षा का जंगली जुनून था। हर चोट में उनके अंदर की आग धड़क रही थी। उसी बीच गोपाल जी रस्सियों से छूटने की कोशिश करते हैं। उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में उम्मीद फिर से लौट आई थी। उम्मीद कि पुष्पा जी लड़ रही है, और जब तक वह खड़ी है, तब तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। रस्सी थोड़ा खुलते ही वह खुद को छुड़ा लेते हैं, लेकिन उठते ही रघु उनके सामने आ खड़ा होता है। उसकी आंखों में झुंझलाहट थी, बदला था, और अब पूरी तरह दरिंदगी की चमक।
आज तो तुम दोनों को सबक सिखाकर ही दम लूंगा, वह गुर्राकर कहता है। लेकिन जैसे ही वह गोपाल जी पर हमला करने आता है, दरवाजे पर जोरदार आवाज होती है। अनु की चीख गूंजती है, मम्मी। बस उसी आवाज से जैसे पूरे माहौल की हवा बदल गई। पुष्पा जी के अंदर की माँ और भी उफान पर आ गई। उन्होंने रघु को धक्का मारकर दूर फेंक दिया, इतना दूर कि वह दीवार से टकराकर दर्द से चिल्ला उठा। सिमरन भागकर गोपाल जी से लिपट जाती है और अनु सीधा अपनी माँ के पास दौड़ती है। अनु की आंखों में डर था, लेकिन उसके सामने खड़ी पुष्पा जी को देखकर वह हैरान रह गई। उनका माथा पसीने से भीगा हुआ था, हाथों में खरोंचें थीं और चेहरा किसी देवी के क्रोध की तरह चमक रहा था। अनु डरते हुए पूछती है, मम्मी, आप ठीक हैं? पुष्पा जी सिर्फ इतना कहती है, मैं ठीक हूँ, लेकिन कोई भी हमें नुकसान पहुंचाकर नहीं बच सकता। उसी वक्त रघु फिर से खड़ा हो जाता है। उसकी हिम्मत कैसे इतनी बढ़ जाती है, ये तो वही जानता होगा। वह गुस्से में चिल्लाता है, खत्म करो इसे। अभी गुंडों की बची खुची टोली फिर से आगे बढ़ती है और हालात फिर उलझ जाते हैं। इस बार पूरा परिवार दहशत में आ जाता है। अनु और सिमरन पीछे हट जाती है। विपिन भी घबराकर चिल्लाता है, लेकिन जैसे ही गुंडे आगे आते हैं, पुष्पा जी अपनी आखिरी ताकत जुटाकर फिर से मैदान में उतर जाती है। उनके हर कदम की आवाज जैसे जमीन को हिला रही थी। एक के बाद एक 3 गुंडे गिरते जाते हैं। गोपाल जी भी बीच में आकर 2 को रोक लेते हैं, ताकि पुष्पा जी पर कोई पीछे से हमला न करे। यह लड़ाई सिर्फ शरीरों की नहीं रही थी, अब यह लड़ाई हिम्मत, विश्वास और परिवार के सम्मान की हो चुकी थी। कुछ ही मिनटों में पूरा माहौल बदल चुका था। गुंडे जमीन पर तड़प रहे थे। रघु खून थूकते हुए उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस बार किसी को मौका नहीं मिला। पुष्पा जी उसके पास जाकर गुस्से में कहती है, ये तेरे कर्मों का फल है। आज तो सिर्फ चेतावनी है, अगली बार तेरी बचत नहीं होगी। रघु डर के मारे नजरें चुराने लगता है। उसकी आवाज कांप रही थी। पहली बार उसने महसूस किया कि जिसे वह कमजोर समझ रहा था, वही उसके लिए सबसे बड़ा तूफान बन गई है। उसी दौरान आर्य भी मौके पर पहुंच जाता है। वह स्थिति देखकर दंग रह जाता है। ये सब क्या हुआ? अनु रोते हुए उसके पास जाती है और बताती है कि कैसे पुष्पा जी ने उनकी जान बचाई। आर्य गहरी सांस लेकर पुष्पा जी के पैरों में गिरने जैसा हो जाता है। आपने हमारी फैमिली को बचा लिया। लेकिन पुष्पा जी बस इतना कहती है, जब तक मैं हूँ, किसी की हिम्मत नहीं कि मेरे परिवार पर हाथ डाल दे। अंत में पुलिस भी पहुंच जाती है और रघु समेत सभी गुंडों को पकड़कर ले जाती है। विपिन अपने पापा को दूर से ले जाते देख रो पड़ता है, लेकिन पुष्पा जी उसके सिर पर हाथ रखकर कहती है, घबराना नहीं बेटा, सच हमेशा जीतता है। तुम्हारे पापा गलती पर थे और आज उन्हें समझ आ जाएगा, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली सवाल यह है, अब आगे क्या होगा? रघु क्या जेल में शांत बैठेगा या फिर नई चाल चलेगा? और क्या पुष्पा जी के इस काली अवतार का असर पूरे मोहल्ले पर पड़ेगा?